कि ध्रुव जी का वर्णन है। और इसमें धर्म आदि की उत्पत्ति है, कैसे कैसे उनका विवाह हुआ और सारी चीजें संक्षिप्तता में आपको बताऊं। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्र नेत्रा यत्सुतो ध्रुवु। महाराज उत्तान पाद के दो पुत्र थे। महाराज मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तान पाद। संसार का प्रत्येक प्राणी उत्तान पाद है, क्योंकि मां के गर्भ के अंदर में उसके पांव ऊपर रहते हैं, सिर नीचे रहता है। ऊर्ध मूल मधा शाखा मत्सत्तम प्राहुरभ्यम छंदांस यस्य प्राणानि यस्तम वेद शबीर। उनकी दो पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। इन दोनों पत्नियों में कुछ चीज है जो मिलती जुलती है, और वो है एक अक्षर सु। सुनीति में भी सु है और सुरुचि में भी सु है। So every person have two ways to go to our ईश्वर, परमात्मा के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं। और वो कौन कौन से रास्ते हैं? एक तो सुरुचि का और एक सुनीति का। आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप सुनीति के रास्ते पर चलो या सुरुचि के। सुनीति मानी जो वेदों ने, शास्त्रों ने, सदग्रंथों ने जो नीतियां निर्धारित की हैं, संतों ने जो मार्ग पर बताया है, उस रास्ते पर चलने का नाम है सुनीति का मार्ग। सुनीति से प्रेम करना। और अगर तुम सुनीति से प्रेम करोगे तो आपके जीवन में जो सुख आएगा, जो संतान आएगी, वो ध्रुव होगी। ध्रुव मानी होता है अविचल, अचल, अटल, उसका नाम है ध्रुव। फिर जो सुनीति के मार्ग पर चलने पर जो तुम्हें सुख मिलेगा वो ध्रुव होगा, अटल होगा, अविचल होगा। और सुरुचि का मतलब क्या है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और सभी इंद्रियों की अपनी अपनी रुचि। अगर आप इंद्रियों की रुचि को पूर्ण करने में लगे रहते हो तो परिणाम विषोपम। भगवत गीता में कहते हैं कि इसका परिणाम अंत में, तत्काल में तो अच्छा लगेगा, लेकिन परिणाम विष के रूप में आपको मिलेगा। तत्काल में तो आपको सुनीति का बेटा कौन है? उत्तम। और उत्तम की कथा सुनना, अंत में वो बीच में ही मारा गया युवावस्था में। इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला सुख आपको तभी तक प्राप्त होगा जब तक आपकी इंद्रियां क्रियाशील रहेंगी, और इंद्रियों के ह्रास होने पर ही वो सुख के आप भागीदार नहीं रह जाएंगे। फिर तो आप दूसरों को ही चना चबाते हुए देखेंगे, कहेंगे अरे बेटा हम नहीं पा सकते, हमारे दांतों में वो ताकत नहीं रहेगी। इसलिए इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख सुरुचि का सुख है, और जो बीच में ही खत्म हो जाता है। ध्रुव को जब ये पता लगा कि मेरे पिता महाराजे हैं, वो अपने पिता से मिलने के लिए दरबार में आए। यद्यपि महाराज उत्तान पाद ने उनको सुरुचे प्रियसी पुत्र नेत्रा यत्सुतो ध्रुवा सुनती सुरुचि प्रेयसी पत्र। सुरुचि पति के लिए बड़ी परम प्रिय थी, और जिसका बेटा ध्रुव था वो नहीं, उसको बाहर अलग से एक छोटे से बंगले में रख रखा था। ध्रुव को जब ये पता लगा मेरे पिता ये हैं, मैं राजा का बेटा हूं, तो किस बेटे की इच्छा नहीं होती पिता से मिलूं? पिता के पास आ गए। उत्तान पाद सात्विक थे, उनके मन में करुणा जगी। सोचा उत्तम को तो हरदम गोद में बैठाता हूं, जरा आज इससे बैठा लो। उत्तम को नीचे उतार करके जो ही ध्रुव को बैठाया, उत्तम गुस्से में फनफनाता हुआ मां के पास गया, और मां तत्काल वहां पर आई सुनीति, और एक झटके से पुत्र को नीचे उतारा और फटकार। कहा तेरी मां ने भेजा होगा यहाँ पर, ख्वाब देख रही होगी अपने बेटे को राजा बनाने का, सावधान। तो ये ख्वाब भूल जा कि तू राजा को मना करके तू सिंहासन पर बैठ जाएगा। इस सिंहासन पर तो तुझे ईश्वर भी नहीं बैठा सकता। अगर तू इस गद्दी पर बैठने के ख्वाब देखता है तो ईश्वर की तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में। और परमात्मा भी प्रसन्न हो जाए तो डायरेक्ट राज्य मत मांग लेना, राज्य तुझे नहीं दे सकते, वो राज्य तो मैं ही दिलवाएंगी। इसलिए ईश्वर प्रसन्न हो जाए तो केवल इतना कहना, गर्भे तुम साधे आत्मानम यदीक्षसी परम गतिम। परम अगर परम पद को चाहते हो तो भगवान से कहना कि मेरा अगला जन्म सुनीति की गोद से हो, सुरुचि की गोद से हो। सच्चे परिवार का बेटा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी माँ का अपमान नहीं। ध्रुव को बहुत बुरा लगा और ध्रुव उसी समय रोता हुआ वहां से अपनी माँ के पास में आया।
इकलौते अपने लाडले बेटे को रोते तड़पते हुए देख करके सुनीति की आंखों से धारावाहिक अपने उसके आंसू बहने लगे। बेटे को अंक में बैठा करके पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम इतने क्यों दुखी दिखलाई पड़ते हो? तो उन्होंने कहा कि माँ, वो मुझे थप्पड़ मार लेती, मुझे कुछ भी कह लेती, मैं सब बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसने तुम्हारी जैसी माँ का अपमान मेरे सामने किया, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। संसार की जो श्रेष्ठ माताएं होती हैं वो अभी कभी भी अपने बच्चों के दिल के अंदर में कुसंस्कार नहीं देती, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष के बीज नहीं बोझती। इसलिए सुनीत ने ये नहीं कहा कि उसने गलत कहा है। सत्यम सुरुच्यावि हितम भवान में यद दुर्विगाया उदरे गृहीता स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्जिते याम भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम। बेटा तेरी माँ ने गलत कुछ नहीं कहा, ठीक कहा है। ईश्वर की भक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है और उसने ईश्वर भक्ति का तुम्हें उपदेश दिया, कितनी महान बात है। और क्या कहा सुनीति ने कि यह कहो सुते वेद चहु, कहो सुते वेद चहु, यह कहो परमात्मा के चरण कमलों को त्याग करके कहीं भी दुनिया में सुख नहीं। 5 वर्ष के लाडले बेटे को अपने हृदय से लगा करके माँ ने विदा किया। है माताओं में सामर्थ्य कि 5 वर्ष के बेटे को कहते जाओ बेटा जंगल में भजन करना। दूसरे का बेटा साधु बन जाए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपना बेटा कोई साधु नहीं बनाना चाहिए। एक बार मैं कहीं कथा कह रहा था, एक माता जी मिली, बाद में चरण छुई, कहा महाराज आपकी माँ बड़ी सौभाग्यशाली, मुझे मिल जाए तो मैं उनकी चरण रज सिर से लगाऊं। हमने कहा क्यों? देखो आप कितनी अच्छी कथा सुनाते हैं। हमने कहा बात तो सही है, जितनी सौभाग्यशाली मेरी माँ है उतनी सौभाग्यशाली हम आपको भी बना सकते हैं। नहीं नहीं महाराज, हम आपकी माँ के बराबर कैसे हो सकते? नहीं, हमने कहा हो सकता। कैसे? हमने कहा वो आपके जो 2 बच्चे खेल रहे हैं उनमें से एक बच्चे को मुझे दे दो, उसको हम साधु बनाएंगे और बाद में फिर कथा सिखाएंगे, फिर वो भी कथा करेगा, आप भी फिर बैठ करके कहना हम भी उतने सब। नहीं नहीं महाराज आप ही ठीक हो, आप ही ठीक हो। तत्काल वहां से उठी और दोनों बच्चों को हाथ पकड़ के ले गई कहीं बाबा जी ले ना जाए। अब बच्चे अगर बच्चे साधु को देख करके डरते हैं तो कौन सी गलत बात है, क्योंकि बचपन से आप ही ने सिखाया बाहर मत जाना नहीं तो बाबा जी ले जाएंगे। अब कहीं गुरु जी आ गए तो बच्चे कमरे के अंदर में घुसते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही बताया कि बाबा जी ले जाएंगे। वो तो कल्पना के थे, तो सचमुच में बाबा जी आ गए, दाढ़ी वाले को देख करके भाग खड़े होते। इसलिए महाराज 5 वर्ष के बेटे ध्रुव तपस्या के लिए चल दिए और महर्षि नारद जी जैसा कोई गुरु नहीं है, वो अच्छे अच्छे चेलों को तलाश ही लेते थे। नारद जी मार्ग में आ गए, कहा बेटा वेयर आर यू गोइंग? नाउ यू आर इन द अंडर एज। नवाले को कहाँ जा रहे हैं तुम? हम तपस्या करने जा रहे हैं भगवान को। तपस्या कि कोई तुम्हारी उम्र है? जब हम भी साधु बने ना तो पता नहीं क्यों साधुओं से लोगों को छोड़, बाबा जी कौन सी चक्की का आटा खाते हो, ऐसे बड़ा आनंद आया है, सकल कर्म कर थके गुस्साए, ऐसे थोड़ी। तो महाराज कहने का मतलब कभी कभी ये देखो, कबीर साहब को भी लोग कहते थे कि कबीर किस चक्की का आटा खाते हैं।
हमहू का चेला बनाएला। तो कबीर साहब जी से लोग कहें कि हमको भी चेला बना लो, हमको भी चेला बना लो। तो कबीर साहब जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाठी हाथ, आ जाओ चेला बनना है तो पकड़ो इस मसाले को, और जो घर जा रे आप नो सुचले हमारे साथ। इतना आसान नहीं है साधु बनना। जो घर, पकड़ो इस मसाले को, जला दो अपने घर को। तो आतंकवादी थे क्या तो अपना घर जलाना सिखाते थे? बोले नहीं, ज्ञान की मसाले से अंदर में जो घर गृहस्थी का जंजाल बसा रखा है उसे जला दो, आ जाओ। एक महात्मा थे बरसाने में, वो रहे, साधु बन गए, वहां रहते थे। और एक पांव उनका, ऐसे बहुत साधु होते हैं, एक पांव उनका घर में रहता है और एक पांव मठ में रहता है। तो ये भी कोई साधु है? एक ही नौका पर चलो, या तो इधर के या उधर के। राधा रानी जी को थोड़ी दया आई, वो ऊपर से नीचे को उतर रहे थे सीढ़ियों से, और एक कोई सोहिनी सेवा, हमारे ब्रज में सोहिनी सेवा मानी झाड़ू लगाने को सोहिनी सेवा कहते हैं। बड़े बड़े संत लगाते हैं झाड़ू ब्रज मंडल में। इसलिए आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमृत औषधि नाम। तो महाराज वो एक कोई देवी थी, वो सोहिनी सेवा झाड़ू लगा रही थी। उसने कहा, बाबा पल्ली पार हो जा, एक तरफ हो जा, एक तरफ हो जा। और जो ही इतना शब्द कहा, महात्मा का मस्तक चकरा गया। उसने सोचा कि इसके दिल में राधा जी बोल रहे हैं कि बाबा या तो तू गृहस्थी ही हो जा या फिर साधु ही हो जा, दोनों तरफ। अगर आपको भगवान पर विश्वास ना हो तो घर का दामन पकड़े, तब तो फिर कोई बात है। लेकिन अगर भगवान का विश्वास हो तो चल पड़ो मीरा की तरह। मीरा जब निकली, उसकी अवस्था क्या थी? मात्र 21 वर्ष अवस्था थी। और जब वो निकल करके आई, तानसेन ने अकबर को बताया। वैसे तो उसका पारिवारिक झगड़ा था उसके साथ में, बाबर अकबर। और अकबर ने कहा तुमसे भी ज्यादा संगीत। बोले हाँ, हमारा कला में है और उसका भक्ति में है। सुनने के लिए जब वो आए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को न्योछावर हो गया। कहा वाह वाह। उसने कहा तुम तो एक हस्ती हो इस देश की, इसलिए हम आपके लिए कुछ पुलिस लगा देती है, सुरक्षा गार्ड आपके साथ में रहेंगे। आप परिवार को छोड़ करके आ गई हैं, आपके लिए कुछ अर्थ दिल्ली से आएगा, पैसा आएगा आपके पास में। मीरा उठ करके खड़ी हुई, आंखें लाल हो गई। आप इसी वक्त आप यहां से उठ करके चली जाइए। और रोने लगी। बोले क्या हुआ, मैंने क्या कहा? कहा आपने मेरे पति का अपमान किया है। आप कहते हो मैं अकेली हूं, तुम सुरक्षा दोगे? जब से मैं घर को छोड़ करके चली हूं, जित देखो तित श्याममयी है। मेरा प्रियतम मेरे साथ में हर पल हर क्षण था। अगर कोई गड्ढा आया, उसने हाथ पकड़ करके मुझे पार लगाया, अग्नि से उसे बचाया। हर समय पर वो मेरे साथ था। तुम मुझे क्या सुरक्षा दोगे? ईश्वर पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर पूरा विश्वास नहीं है तो भक्ति अधूरी है। ऐसी लागी लगन हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में पली पली जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जय राणा ने विष दिया मानो अमृत प्यारा, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जब आपके जीवन में ईश्वर का पूरा भरोसा होगा तो एक बात मुझे याद आ रही है, थोड़ी सी मैं आपके साथ में शेयर कर लूं। अपनी बात सुनानी नहीं चाहिए, पर श्रीमद् भागवत के महत्व में ये भी लिखा हुआ है, वक्ता के साथ में दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यात निष्प्रहा। दृष्टांत के माध्यम से भी कुछ बात बताई जा सकती है। इसलिए एक बार मैं जयपुर से छोटी लाइन अब शायद बंद हो चुकी है, उस ट्रेन में मैं बैठा हुआ था। भीड़ बहुत होती थी, सन 83 की बात है। एक शिविर में गया था, रामानंद संघ का शिविर था, और वहां से इतनी भीड़ थी कि संत लोग जो हमारे मित्र थे वो ऊपर चले गए। रेलवे स्टेशन पर आया तो इतनी खचाखच भीड़, और हमको आना था आगरा के लिए। तो कुछ संत ऊपर भी, वो रेल के डिब्बे पर भी चढ़ गए थे। रेल के डिब्बे पर, अब तो देखे ही होंगे, अब तो बंद हो गया, ऊपर चढ़ गए थे। उन्होंने मुझे देखा, कहा कमल दादी आ जाओ। अब वो थोड़ी छोटी भी रहती है, छोटी रेल वाली। तो किसी ने हमारा हाथ पकड़ा, नीचे से उचकाया और खिड़कियों पर पांव रखा, ऊपर से खींच लिया, और वो बगल में एक छोटा सा झूला था, जो मूवियों में पत्रकारों के बगल में टंगा हुआ दिखाते ना, वो था। अब महाराज कुछ देर तक तो पैसेंजर थी, बात चलती रही, और कुछ देर तक तो हमारा सत्संग कीर्तन महात्माओं का चला। उसी के बाद में नींद आने लगी, तो लोग प्राय करके धीरे धीरे करके उसी छत पर लेट भी गए। और उसी छत पर लेटने के बाद में वो, आप बीच में जानते हो ना, कभी कभी खड़क से हिलती है गाड़ी, पटरी बदली क्या हुई, वो हिली और मैं खिसक गया। और खिसका भी तो इधर उधर नहीं, दो डब्बों के बीच में खिसक रहा था। खूब आवाज दी, ट्रेन तेज गति से चल रही थी, आवाज कोई सुन नहीं सकता था, वैसे भी लोग सो रहे थे। मैंने अपना जो झोला था उसकी तान को पकड़ लिया, लेकिन कहते हैं ना, मौत की आहट सुनाई पड़ती है। उसके धागे टूटने की आवाज आ रही थी कि इसके धागे टूट रहे हैं, बचना मुश्किल है। मैंने सोचता कि मरता क्या नहीं करता, कुछ भगवान का भजन कर लो, अंत राम कहे आवत नहीं। तो मैंने राम रक्षा स्तोत्र शुरू किया, लेकिन जब मौत आए ना तो भजन भी नहीं होता। मैं बस केवल एक श्लोक पर अटक गया, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यः। इसके आगे मुझे श्लोक आए नहीं याद, बार बार भूयो भूयो नमाम्यहम, भूयो भूयो नमाम्यहम, और वो पट्टा टूट गया। पट्टा टूट गया और मैं गिर गया दो डिब्बों के बीच में, और उसके बाद में मेरे ऊपर से 3 डिब्बे ट्रेन के निकल गए। मैंने सोचा कि मेरे हाथ पांव कट गए होंगे, और अगर मैंने देख लिया तो पता लग जाएगा। सुनते हैं कि फिर भय आ जाता है, फिर हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा मैं खुद नहीं उठूंगा, कोई और उठाएगा तब उठूंगा। तो मैं वहीं पर लेटा रहा, मैं उठा नहीं, बिल्कुल सत्य घटना है।
अब महाराज उसके बाद में रात्रि का सन्नाटा था, 1 बज रहा होगा, उधर से दूसरी एक ट्रेन आने वाली थी। उसका हॉर्न बजा। उसका जब हॉर्न बजा तो हमने कहा कि बच्चा राम अगर नहीं कटे होगे तो अब कट जाओगे जरूर, अब भाग लो। तो मैं उठ करके भागा, सचमुच में मैं तो भाग लिया। अगर पाँव कट गए होते तो भागता कैसे। तो महाराज जितना उधर वो में खिसका तो कंकड़ पत्थर थे वो मेरे हाथों में छिल गए, कंकड़ एक आध अंदर भी चले गए कांटे। उसके बाद में फिर मैंने हाथ पांव देखे, कहा हाँ मैं हूं तो ठीक। कोशिश की तो ऊपर था, चढ़ करके रेल की पटरी पर आ गया, मेरा झोला भी मिल गया और मेरा लोटा, वो पहले कौन सा लोटा होता था लंबा वाला, शायद कन्नौज ये कहते थे, क्या कहते थे, उसी को वो भी मिल गया और लेकर के चल। फिर महाराज गांव वालों ने बड़ी सेवा की। कहने का मतलब ये है कि आपको विश्वास हो सकता है कि छोटी पटरी पर कोई बालक गिरा हो, मेरी उम्र कोई 13-14 वर्ष की थी, और उसके ऊपर से 3 डिब्बे पटरी के निकल गए और उसके बाद भी बाल बांका नहीं हुआ। बाद में जब वहां जाकर के देखा तो हुआ था क्या कि वहां पर थोड़ा सा गड्ढा था जिस जगह मैं गिरा था। पहचाना कैसे मैंने, क्योंकि कोई पुस्तक का पन्ना फट करके वहां पर पड़ा हुआ, तो मैंने कहा आसपास, और यहाँ पर थोड़ा घिसा था तो उसका रक्त थोड़ा सा लगा हुआ था। उससे समझ में आ गया कि मैं, तो ईश्वर ने पहले ही, पृथ्वी माता ने आपके लिए गोद दे देगी अगर तुम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाओगे। ईश्वर का भरोसा रखो, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास, ये अपने जीवन का अनुभव है। श्री ध्रुव जी महाराज बनाटवी में पहुंचे, नारद जी महाराज ने समझाया, कहा तुम कहां चले जा रहे हो, कहा कि मेरा बड़ा अपमान किया है मेरी माँ ने, इसलिए मैं अब भगवान का भजन करूंगा। नारद जी ने कहा नादन आप मानम ते सम्मानम बापी पुत्र, कहा लक्ष्य आमा कुमार से सत्ता से क्रीडना दिशु, अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारा क्या मान सम्मान, लौट चलो, तुम्हारे पिताजी हमारे शिष्य हैं, मैं उन्हें डांट दूंगा तो अब निश्चित समझो तुम्हें 5 गांव में दिलवा दूंगा, आराम से तुम और तुम्हारी माँ रहेगी। बोले मैं नहीं जाऊंगा। कहा मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, यदि तुम्हारे पिता को मैं डांट दूं तो मेरे चिल्लाएं, मेरी बात को टाल नहीं सकते। आधा राज्य अब तुम्हें मिलेगा और आधा राज्य उत्तम को मिलेगा। ध्रुव ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा एक बात बताऊं ध्रुव, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं किसी से बोलता नहीं हूं, अगर मैं डांट करके तुम्हारे पिताजी से कह दूं तुम्हें ही राजा बनाएंगे, चलो अब तुम पूरे राज्य के राजा तुम ही बनोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं। ध्रुव ने कहा अब मैं कतई नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? कहा कि अभी तो मैंने भजन शुरू नहीं किया और मुझे राज्य मिल रहा है भजन की तरफ चलने से, और अगर कहीं मैंने कर लिया तो निश्चित रूप से परम पद मिल जाएगा, देयर इज नो एनी डाउट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसलिए अब मैं किसी भी हालत में लौटूंगा नहीं। नारद जी महाराज ने दृढ़ निष्ठा जब देखी, उनकी परीक्षा ली, और उसके बाद में नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि सोयम समो भगवता सुख दुःखहतात्मा। तब उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ पंथ क्या है, कहा जरण्याभिहिता पंथा सवै निःश्रेयसस्यते, भगवान वासुदेवस्तम भज तत् प्रवणात्मना। अगर तुम सत्य मार्ग पूछते हो तो तुम्हारी माँ ने जो रास्ता बताया वही श्रेष्ठ है। भगवान वासुदेवस्तम भज तत् प्रवणात्मना, वासुदेव का भजन करो। उनको मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसके बाद में उनको ध्यान की विधि भी बताई और कहा कि श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजम, ऐसे भगवान का ध्यान करो। अंगन्यास करन्यास आदि। महाराज मधुवन के लिए वो चले गए और मधुवन में जाकर के ठाकुर जी के नित्य संकीर्तन में, भगवान के भजन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्रा, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते जय वासुदेवाय।
मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रिया स्वयं ध्यायन् भगवतो रूपम नाभ्याक्षेत किंचना करम। और फिर उनके जीवन में परमात्मा ऐसा होता कि फिर ईश्वर के अलावा कोई रह ही नहीं गया। किंचना करम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदना। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदना। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदैक्यपादेन सा पार्थिवार्वकस् तस्थौ तदङ्गुष्ठे निपीडितामही। ननामि तत्तार्धे मिवेन्द्रधिष्ठिता। करियु सभ्ये करिता पदे पदे नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। असिचम जीव हमें अविकारी। जीव अविकारी। असियह जीव अक्षते अविकारी। अतिगह जीव असत अविकारी। ऐसा वह परमात्मा जो अक्षत है, अविकारी है और करिता पदे पदे कणकण व्याप्त है। रमन्ते योगनांतो सत्यन्तो चिदात्मनि। वह परमात्मा एकाकार हो गया। कहाँ है भगवान ने? क्या अहम तो भक्त सदभक्त तुम तो सामने न पाते। भगवान कहते हैं साधु नाम हृदय मह्यम। साधु नाम हृदय त्वम् मदन्यत् तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो वदामि। मुझ में और साधु में कोई अंतर नहीं है। उसका हृदय मैं हूँ और मैं उसका हृदय हूँ। भगवान को जब उसने एकाकार किया तो भगवान उसके एकाकार हो गए। और उसने जो ही सांस को बंद किया, हृदय के पादे न पासा पात्र एक पांव से खड़ा नहीं हुआ। एक पांव के एक अंगूठे पर ऊर्ध्वभाव होकर के क्यों ही उसने ध्यान लगाया, सांस की गति को रोका तो परमात्मा ने सांस को रोका और क्यों ही सारी प्रकृति विचलित हो उठी। जीव जंतु तड़पने लगे, देवता उदास हो गए। कहा महाराज अत्यंत शीघ्र ध्रुव को दर्शन दो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और तब भगवान को विवश होकर के 6 वर्ष की तपस्या के बाद में ही भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने सोचा है प्रभु मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। 5 वर्ष 5.5 वर्ष का बालक क्या स्तुति करता। आंखों से आंसू आ गए, गाल लाल पड़ गए। ठाकुर जी को लगा ये कुछ कहना चाहता है, बेचारा कह नहीं पाया। लगा दिया कपूल से और ज्यों ही लगाया है वेद मंत्र बोलने लगा। योन्ताः प्रविश्य मम वाचे मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल सत्य धरस्वधाम्ना। अन्यास्य हस्ते चरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे ईश्वर हम आपको नमन करते हैं। आप ही तो अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के सुषुप्त इंद्रियों को क्रियावान करते हैं। आपके माध्यम से ही जो हस्त चरण आदि जितनी इंद्रियां हैं सब क्रियावान होती हैं। ऐसे उस अनंत परमात्मा को प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं।
अपने प्राणों से हम आपको नमन करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र में शिरसा नमामि कहा गया है, लेकिन वो कहते हैं सिर तो शरीर है। मैं जानता हूं आप परमात्मा है, इसलिए मैं सिर तो मैं हुई नहीं, इसलिए प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मैं अपने प्राणों से परम प्राण को नमस्कार करता हूं। भगवान को या निर्वृत तन्वृताम तव पाद पद्म ध्यानाद भवज्जन कथा श्रवणे नवास्यात सा ब्रह्मणी स्वयं मन्यपनाथ माभूत किम तंत्र का सुललितात। आपकी जो मंगलमयी कथा का इतना महत्व तो भागवत के पाद पद पर है कि भागवत भगवान की कथा सुनना सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है कि अब आपकी भक्ति पूरी हो गई, पिताजी के जाने पर आप चले जाना, राज्य करना। पुराने जमाने में लोग छत पर खाल और वो क्या खेले खलिहान में, तब आकाश का विज्ञान देखते थे। ये तारामंडल है, ये सप्तऋषि तारामंडल है, ये ध्रुव और ध्रुव तारामंडल के सप्तऋषि बड़े ऋषि मुनि लोग परिक्रमा करते हैं। ततो गंतासि मत स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपृष्टादृश्यभिष्टम यतो न वर्तते गता यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। ऐसे परम लोक को तुम प्राप्त करोगे। महाराज ध्रुव जी बाद में राजा बने हैं और उनके जो छोटे भाई थे उत्तम, वो एक बार आखेट खेलने के लिए उत्तराखंड की भूमि में गए और उन्होंने एक यक्ष पर वार कर दिया। यक्ष के मारे जाने पर एक यक्ष ने उनके ऊपर वार कर दिया, उस क्षण की मृत्यु हो गई। ध्रुव को जब पता लगा तो भाई के पक्ष को लेकर के यक्षों के ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्होंने एक एक हजारों यक्षों में से एक एक यक्ष को 10-10 बाणों से विद्ध कर दिया और रक्त की नदियां बहने लगी, सिर बहे चले जा रहे थे। इतने पुरुषार्थशील भी थे। ये कथा आपको बड़ी शिक्षा देती है, श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत में रामचरितमानस में एक बात बार-बार कही गई है कि जिन साधकों के विकार, जिन लोगों के विकार भगवान के दर्शनों के बाद में भी उनके विकार नष्ट नहीं हुए, उनके भी विकार सत्संग में जाकर के समाप्त होते हैं। भगवान समझाते रहे युधिष्ठिर को, लेकिन समझे नहीं और तब वो सत्संग कराने लगे भीष्म पितामह के पास। इसलिए नहीं तो खुद ही समझा लेते ना, क्या जरूरत थी भीष्म पितामह के पास जाने की। ध्रुव की भी यही स्थिति है। ध्रुव ने भगवान का दर्शन पा लिया और उसके बाद में विकार क्रोध पाप कर मूल यक्षों की हत्या करने लगे। उस समय पर महाराज यक्षपति कुबेर ने महाराज मनुष्य कहा, जो स्वर्ग में बैठे हुए थे, शरीर से जा चुके थे, कहा कि महाराज देखो ये आपका क्रोध भाव, आपका नाती है, देखो ये क्या कर रहा है, चलो आप हमारे साथ। महाराज मनु यक्षपति कुबेर के साथ में रणभूमि में उतर करके आए हैं और उन्होंने ध्रुव को बहुत फटकारा है और उन्होंने कहा है अलम्बत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना त्रिवदम नरकस्येदम द्वारम काम क्रोधस्तथा मानसः। यही बात श्रीमद् भागवत में है, गीता की बात है। अलम्बत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना, ये पाप का नरक का द्वार है। ये पुण्य जनाने तान मवधीष्टा मना, पुण्य होने के बावजूद भी आप इनको मार रहे हैं। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ती नाम, साधु प्रवृत्ति के लोगों का हिंसा कर्म नहीं है और तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए जिसने भगवान का दर्शन पा लिया। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ती नाम यदात्मानम प्राग्रह्य पशुवद भूत वैश्यम। जिस परमात्मा की कृपा से तुम्हें ये राज्य मिला और तुम पशुओं की तरह आप इनको काट रहे हो यक्षों। भगवान को एक बार प्रसन्न करके प्राप्त कर लेना ध्रुव कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ऐसा कर्म करो कि भगवान तुमसे कभी नाराज ना हो, सदैव प्रसन्न बना रहे। और आप नोट कर लो, श्रीमद् भागवत की ये सीख बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति 4 कर्म करता है उस पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। तुम भजन करना चाहे मत करना, तपस्या करना मत चाहे मत करना, पर ये 4 कर्म करना। बड़ी सुंदर बात महाराज मनु ने उपदेश में बताई है ध्रुव को। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। वो 4 लक्षण कौन है?
जिससे भगवान कभी नाराज नहीं होते, कहते हैं ततक्षया। अपने से बड़ों के प्रति सहनशील बनो। अगर माँ बाप ने डांट दिया, सास ने डांट दिया, तो मुंह फुला के बैठो मत। वो नहीं तो क्या, थोड़ा सा किसी ने बोला तो वो जो छोटा सा डिब्बा हो ना, उनको लेकर के बगल के कमरे में रो रो करके सास भी सुनती जाए और अपनी माँ को बताएंगे मुझे नहीं रहना यहाँ पर, गाड़ी भेज दो, भैया को भेज दो, अभी मैं आ रही हूँ तत्काल। ऐसे लोगों का घर कभी नहीं बसने वाला है, जो दूसरे को घर अपना। तुम जब माता पिता के यहाँ आ गए, सास ससुर के यहाँ, पति के घर में, वही तुम्हारा घर है। मैं आपको दकियानुसी परंपरा नहीं सिखा रहा हूँ। अन्याय के प्रतिकूल तो विद्रोह करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम वहां जर जाओ, मर जाओ, कुछ भी करता रहे अत्याचार, तुम उसे बर्दाश्त करो। अत्याचार बर्दाश्त मत करना, लेकिन संघर्ष करो अपने माता पिता की तरह। तुम्हारे माँ बाप भी तो कभी डांटते थे तुम्हें। तो अगर तुम्हारी सास ने, और अगर सास को मनाना ना आता हो तो मैं आपको एक टोटा टुनका बता देता हूँ, वो कर लेना। कितनी भी गुस्सा सास होगी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। देखो आप देखना हम क्या करते थे। ऐसा अपना पल्लो लेना, जब शाम को लेट जाए सास तो अपने पल्ले में ऐसे 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 7 ऐसे उड़ाना, और उसके चरणों में ऐसे ऐसे 7 पैर ऐसे रखे, ऐसे कर लेना, और धीरे से कहना माँ जी गलती हो गई। अगर तुम्हारी सास का हाथ तुम्हारे ऊपर ना चला जाए तो आप जो कहो वो करो। बड़े लोग कुछ नहीं चाहते आपको, उनकी जितनी तमन्नाएं थी पूरी होंगी, बस प्रेम से बोलो। अगर आपको कढ़ी बनानी है तो खूब मौज से बनाओ, सास जी से पूछ जरूर लेना। और अगर आपने पूछी नहीं और फिर बिना पूछे बना ली तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है, फिर तुम्हारी खटिया खड़ी होगी, फिर समझ लेना। इसलिए थोड़ा सा बड़ों के प्रति सहनशील। अच्छा, सास का अर्थ बता दूं? सास नाराज हो जाएंगे। यहाँ सास से ज्यादा कथा सुनती है, बहुएं तो बहुत कम आती है। सुना दूं क्या? चलो तीसरा दिन है, आप लोग एक ही हो गए ना, परिवार जैसे तीसरे दिन हो जाते हैं। सास का मतलब होता है, धीरे से सुनना, सास का मतलब होता है जो बहू को सांस ना लेने दे, उसका नाम सास। यहाँ की नहीं, इधर की तो बहुत अच्छी, वो तो दूसरी जगह की बात बता रहा हूं। इसलिए ध्यान रखना, तितिक्षा। अपने से बड़ों के प्रति सहनशील बनो, तितिक्षा करुणया, और अपने छोटों के प्रति क्षमाशील। अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं, आपके बच्चे हैं, क्षमा कर दो, फिर सुधर जाएंगे। तितिक्षा करुणया मैत्र्या चाखल जंतुषु। संसार के जितने भी प्राणी हैं, कीट पतंगे भी, अकारण किसी सर्प को मत मारो। अगर किसी बिच्छू ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा तो मत मारो, वो भी अपने जहर के द्वारा हवा को शुद्ध करता है। आप वैज्ञानिकों से पूछना। कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है जो मनुष्य के हित के लिए न बनाया गया। जितने भी प्राणी संसार में हैं वो मनुष्य की सुरक्षा के लिए। कोई भी बिच्छू आपको खुद डंक मारने नहीं आता, तुम्हारा पांव पड़ जाएगा तो ही मारता है, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए एक भी कीड़े को अकारण मौत के घाट मत उतारो। ये मैं नहीं कहता, भागवत कहती है, समत्वेन च सर्वात्मा। मैत्र्या चाखल जंतुषु, समस्त प्राणियों में मैत्री का भाव रखो। तुम जिस घर में रहते हो, हम दो, हमारे केवल तुम और तुम्हारे 2 बच्चे ही परिवार नहीं है। उस तुम्हारी आंगन के अंदर में जो वृक्ष लगे हुए हैं, उन वृक्षों पर बैठी हुई चिड़िया भी तुम्हारे परिवार का अंश है। जितने भी पतंगे वहां पर रह रहे हैं वो भी तुम्हारे अंश हैं। क्या तुम गर्मियों में कभी सोचते हो कि इन चिड़ियों के लिए भी पानी मिलना चाहिए, इनके लिए भी भूख के लिए कोई दाना मिलना चाहिए? कभी आप कुछ व्यवस्था करते हो? हमारी काशी में आकर के देखो। काशी में मालूम क्या होता है, एक बार मैं भी जब पहली बार काशी गया तो देखा कि गंगा जी के अंदर में एक बांस तैर रहा था। हमने कहा भाई ये क्या है? कभी देखा है आप लोगों ने? किसने देखा? गंगा जी में कभी बांस तैरते हुए देखा बनारस में या कहीं भी? नहीं देखा। तो मैंने पूछा कि ये बांस क्यों तैर रहा है? वो भी एक दान की इतनी अच्छी विधा है कि किसी व्यक्ति ने 200 रुपए खर्च किए, 50-50 के 2 पत्थर खरीदे, रस्सी 20-20 रुपए के लिए, 50 रुपए का एक बंबू बांस लिया, उसको बांध करके वो भी पंडित जी ने संकल्प कराया और उसको गंगा जी में लेकर के छोड़ दिया। अब वो जो पत्थर थे वो जमीन में बैठ गए
और वो जो बांस था वो रस्सी में बंधा हुआ है, वो ऊपर तैर रहा है। आप सोचो जब गर्मियों का टाइम होता है ना, तो चिड़िया, छोटे छोटे पक्षी वो सीढ़ी पर बैठ करके पानी नहीं पी सकते, कैसे वो जीवित रहेंगे, मरते हैं। इसलिए लेकिन वो बांस जो होता है ना, वो उसी पर तैरता रहता है। चिड़िया आराम से उड़ते हुए आती हैं और उस पर बैठ करके पानी पीती हैं, अटखेलियां करती हैं, आनंद करती हैं। कभी देखना हमारी काशी में आकर के। इसलिए समत्वेन च, और इसलिए मैत्रेय चाखल जंतु, सभी जीवों के संरक्षण का विचार प्राणी को करना चाहिए। और समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति, समत्तम योग उच्यते। भगवत गीता में कहते हैं सबसे बड़ा योग समत्व योग है। समत्व योग क्या है? आत्माओपमेन सर्वत्र संपश्यति अर्जुन। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी गजब की बात है, सन्यासियों को बुरी भी लग सकती है बात। उसमें लिखते हैं कि एक सन्यासी कहीं बाहर से थके मांदे चले आ रहे थे और एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर था, उस पर कुत्ता बैठा हुआ था, सो रहा था। सन्यासी को लगा ये चुकना चुपड़ा है, उसने उसको छड़ी मारी, उसको भगा करके फिर उस पत्थर पर वो बैठ गए। राम जी के दरबार में सभी की बात सुनी जाती थी। राम जी ने कहा देखो कोर्ट में कोई आया तो नहीं। राम जी के केस में केवल 2 ही केस आए थे। तो मंत्रियों ने आकर के कहा कोई भी केस नहीं है। राम जी ने खुद झांक करके देखा, एक कुत्ता खड़ा हुआ था। वही खड़ा तो है कुत्ता। बोले वो तो कुत्ता है। कहा तो कुत्ता इंसान नहीं क्या? मैं राजा उसका नहीं हूं? जब मैं इस धरती का राजा हूं तो ये भी तो मेरा ये भी तो मेरा प्रजा में है। तो उन्होंने उस कुत्ते से पूछा कोई फरियाद है? बोले हाँ मेरा एक केस है। बोले क्या? कहा कि मैं आपकी प्रकृति में रहता हूँ, एक वृक्ष के नीचे में बरगद के नीचे था, एक पत्थर था, मैं सो गया, कोई था नहीं, उबड़ खाबड़ जगह पड़ी हुई थी, मैं वहां पर सो गए। और एक महात्मा जी आए, वो चाहते तो दूसरे तरफ के भी पत्थर पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे डंडा मारा, भगा देते मुझे, डंडा मारा और उसके बाद में वो खुद उस पर बैठे। तो क्या मैं आपकी सट्टी में नहीं हूं गोविंद? तो भगवान ने कहा उस सन्यासी को बुलाया जाए। सन्यासी को बुलाया गया, दंडे को। कहा आपने ऐसा किया? सन्यासी सत्यवादी था, उसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ऐसा किया है। तो राम जी ने कहा दंड मिलेगा, क्योंकि समत्तम योगी श्री राम में सब जग जाने। इसलिए उन्होंने कहा क्या दंड दिया जाए? तो कुत्ते से पूछा क्या दंड में इनको? कहा इनको दक्षिण भारत के एक मठ का महंत बना दो। तो लोगों ने कहा ये दंड है या पुरस्कार? कहा नहीं महाराज ये दंड है। कैसे दंड है? कहा क्योंकि पहले जन्म में मैं भी एक मठ का महंत था। उस महंत में जो दक्षिणा आती थी, जो चढ़ोतरी आती थी, उसे मैं अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मानता था और अपने सुखों के हित में उसको इस्तेमाल करता था। उसका परिणाम ये हुआ है कि आज मैं दर दर पर टुकड़े के लिए मैं कुर्बान हो रहा हूं। इसलिए जो धार्मिक संपत्ति को निजी व्यक्तिगत संपत्ति मान लेते हैं, उनके जीवन में ऐसे दुख आते हैं। मंदिर के अंदर में चढ़ी हुई कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, उस पर समान रूप से सभी का अधिकार है, बांट करके खाओ। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। तो महाराज ध्रुव जी महाराज को यह उपदेश दिया गया कि इस चीज को ध्यान रखना। तितिक्षा करुणया मैत्या चाखले जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। ध्रुव जी महाराज अंतकाल में अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा करके चतुर्थावस्था में भजन में चले गए और भजन में ठाकुर जी में उन्होंने मन को लगाया। और अंतकाल उनका जब समय आया तो ठाकुर जी के यहाँ से दिव्यतम विमान आया। उन्होंने विमान का पूजन किया। विमान उन्हीं लोगों के जीवन में आता है जिनके जीवन का अभिमान विगत हो गया है, अभिमान चला गया है, उन्हीं लोगों के लिए विमान आता है। कहा कि महाराज आप तपस्वी हैं, आप इस पर बैठे। पर उन्होंने कहा जिस माता के बताए हुए मार्ग पर चल करके मैं इस श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर रहा हूं, उस माता को लिए बगैर मैं नहीं जा सकता। कहा महाराज आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली मां का रथ आपसे आगे चल रहा है। तदोत्तान पदा पुत्रो ददर्शान्तक मागितम मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गयम्। उस समय पर मृत्यु महारानी के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठे हैं और ऐसे ध्रुव लोग पहुंचते हैं जो हरदम अविचल है। ध्रुव सगलानी
जपू हरि नाम योग सब लाए जपू हरि नाम पायऊ परम पायऊ परम अनुपम ठाव भावों को भाव अनक आलस भाव को भाव अनक आलस नाम जपते मन जल्दी सिदत नाम जपत मन जल्दी सिदत ध्रुव सगलान जपु हरिनाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाम